एक रिक्शे वाले का लड़का, बेहद गरीब परिवार का लड़का, पिता रिक्शा चलाते थे, भविष्य तय था कि बच्चे को भी रिक्शा चलाना है। पूरे परिवार में, पूरे संसार में यह बात तय थी कि अब लड़का बड़ा हो रहा है, पिता के साथ रिक्शा चलाएगा। पिता के पैरों में घाव हो चुका है, कमाई बहुत कम है घर की। आप निश्चित रूप से यह कहानी जानते होंगे, गोविंद जायसवाल की कहानी बच्चा बच्चा जानता, लेकिन मैं इस कहानी के पीछे की कहानी सुनाने आया हूं कि गोविंद जायसवाल, रिक्शे वाले के लड़के को गोविंद जायसवाल बनने के पीछे वो कौन सा कारक था। अगर वो आपने अपनी जिंदगी में डाल लिया तो निश्चित रूप से आपको सफल होने के पीछे कोई भी रोक सकता। आपको लगता है कि मोटिवेशन सबसे बड़ी चीज है, अरे मोटिवेशन आप इसके बाद भूल जाओगे, आप बस उस जगह तक पहुंच जाओ जहां मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं। तो गोविंद जायसवाल जो आईएएस बने, ऑल इंडिया रैंक 22 साल की एज में, जब हम आईएएस बनने का सपना भी नहीं देखते, हम प्लानिंग करते हैं, तब ये पिता इसके रिक्शा चलाते थे। मात्र 22 साल की उम्र में यूपीएससी क्रैक करके इसने इतिहास रच दिया। ये कहानी आप सभी जानते होंगे, इंटरनेट पर ये कहानी बहुत वायरल है। ये कई ऐसे यूथ के लिए एक प्रेरणा स्रोत है जो अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, अपने माता पिता की जिंदगी को बदलना चाहते हैं, जो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वो कौन है। लेकिन अब इस कहानी के पीछे की एक कहानी मैं और सुनाने जा रहा हूं कि गरीब घर का लड़का, जिसके बारे में कहा जाता है रिक्शे वाले का लड़का रिक्शे वाला ही काम करेगा, वो लड़का आईएएस बनने का सिर्फ सपना नहीं देखता, आईएएस बन जाता है। वो कहानी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, और उस कहानी में जो छिपा हुआ मैसेज है वही आपका वो पहला चीज है जहां से आईएएस की तैयारी शुरू होती है। तो कहानी तब की है जब गोविंद जायसवाल 11 साल के थे, पढ़ने में ठीक ठाक थे, मन में लगन था, और गरीब आदमी जानता है कि या तो रिक्शा चलाएंगे, गरीबी में जिएंगे, या कुछ अपनी शिक्षा के दम पर हम कुछ हासिल करके चले जाएंगे। गरीब और मध्य वर्गीय परिवार के पास सबसे बड़ी ताकत ही उसकी एजुकेशन होती है, वो किताबें होती है जिससे वो मोहब्बत कर बैठा है। और यही जब किताबों से मोहब्बत हो जाती है तो सपने रियलिटी में निकल आते हैं, पूरे हो जाते हैं। 11 साल का लड़का, पढ़ने में होशियार, एक अमीर लड़के से दोस्ती हो जाती है, बातचीत आगे बढ़ती है। अमीर लड़के को भी बड़ा फायदा था क्योंकि पढ़ने में तेज एक लड़का था, गंभीर लड़का था, बड़ी उसकी पढ़ाई में मदद कर दिया करता था। बातचीत आगे बढ़ी, बहुत ये फिल्मी कहानी नहीं है, वास्तविक जीवन की कहानी है। और क्या हुआ, एक दिन उसके घर में पार्टी थी, उस अमीर लड़के के घर में। ये एक छोटी सी कोठरी में रिक्शे वाले का लड़का, जमीन आसमान में बहुत बड़ा फर्क था, यहां पर दोनों के स्टेटस में फर्क था मेरे दोस्त, बहुत बड़ा अंतर था। बुला लिया दोस्ती दोस्ती में कि चलो मेरे घर आ जाओ। जब ये घर पहुंचे तो फटे हाल, पैरों में चप्पल, एड़ियां फटी हुई, पुरानी पैंट शर्ट, बटन के काज खुले हुए हैं। माता पिता ने देखा तो दिमाग ठनक गया कि अमीर घर का लड़का इस गरीब के साथ दोस्ती कैसे कर बैठा, अरे ये रिक्शे वाले का लड़का घर में कैसा। और ऐसी मानसिकता अलग हो जाती है, लोग समझते घर का कोई सामान ना चुरा ले, गरीब है तो चोर ही होगा, लोग इस नजरिए से देखते। इसको भी देखना शुरू कर दिया, अरे ये हमारे सोफे पे कैसे बैठ गया, ये ग्रीस लगे कपड़े पहन के दुकान से आया था रिक्शा बनाने में मदद करते अपने पिता की। बुरी हालत थी, पैर फटे हुए, पैर गंदे, चप्पल पुरानी, घिसी हुई, शर्ट घिसी हुई, सोफे पे बैठ गया अमीर आदमी के। घर में बवाल मच गया, घर में बवाल मच गया, और घर वालों ने हाथ पकड़ के घर से निकाल दिया। हाथ पकड़ के निकाल दिया। फिल्म कहानी नहीं है, सच्ची कहानी है। ये जानो कि किताबों और नोट से पहले भी जीवन में कुछ और होता है। आज ये समझ जाना, और समझ जाओगे तो ये जान जाओगे कि आइए इसकी तैयारी करते कैसे हैं। और अगर ये जान गए तो पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाएगी। इनके खिलाफ खड़ी हो गई, रोक नहीं पाई, तुम्हें भी कोई रोक नहीं पाएगा। बस आज ये मर्म समझ लो, घर वालों ने बेइज्जत करके निकाल दिया बेइज्जत करके। रहा यहां से, गरीब आदमी सोफा गंदा कर रहा है, कालीन गंदी कर रहा है, मेरा बच्चा बिगड़ जाएगा। कहते हैं ना गरीब आदमी, अरे मत रो, ये डर्टी लोग हैं, ये गाली देते हैं, ये ऐसा करते हैं। यार घर से निकाल दिया, और साथ ही साथ कहा कि दोस्ती नहीं होगी, दोस्ती तोड़ो, ये दोस्ती हो ही नहीं सकती है। पता नहीं कैसा लड़का है, कहां से आया है, कैसे घर में घुस गया, क्या चुरा ले जाएगा। 11 साल के लड़के को यह सब कुछ सहना पड़ा, यह अपमान सहना पड़ा उसको। हाथ पकड़ के घर से निकाल दिया। जो दोस्त कल तक बराबर थे, एक टिफिन में खाना खाते थे, आज जिंदगी में अमीरी और गरीबी का अंतर सामने आ गया। और सामने आ गया तो समाज का पहला चेहरा उसको देखने को मिला।
दिल टूटकर बिखर गया। हमारा भी टूटता है, आपका भी टूटता है, दुनिया में सबका टूटता है। लेकिन जो हौसले वाले होते हैं ना, इसी टूटे दिल को जोड़कर अपनी ताकत बना लेते हैं। इसने इस अपमान को बहुत पॉजिटिवली लिया। हाथ पकड़कर घर से निकाल दिया गया, क्या क्या बुरा भला नहीं कहा गया, लेकिन इस गुस्से को खुद में दबा लिया। और मैं हमेशा कहता हूं, जिसने अपना गुस्सा पाल लिया उसने तो एक शेर पाल लिया। और जिसके बगल में शेर चलता ना, उससे कोई भिड़ता विड़ता नहीं है। तो गुस्सा एक शेर की तरह होता है, बस गुस्से को पालना सीखो। जिस दिन तुमने जंजीर में कुत्ता नहीं शेर बांधना शुरू कर दिया, उस दिन दुनिया में कोई तुमसे आंख नहीं मिला पाएगा। और यही कहानी है गोविंद जायसवाल की। गुस्से को पाल लिया, 11 साल के लड़के का दिल टूटा, अपमान सहना पड़ा, समाज का चेहरा देखा कैसा होता है। यारी दोस्ती सब किनारे, स्टेटस बहुत बड़ा मैटर करता है, ये कमाना पड़ेगा। नाम के साथ रिक्शे वाले का लड़का चिपक गया था, बैठा लिया दिमाग में, और अब समझ लिया कि इस अपमान का बदला लेना है। इस अपमान का बदला लेने लड़कर नहीं, स्टेटस को उठाकर, किसी को गिराकर नहीं, खुद को उठाकर, किसी को तोड़कर नहीं, खुद को बनाकर गोविंद जायसवाल ने अपने आप को सफल बनाने की प्रतिज्ञा कर ली। बिहार के गांव गांव की मिट्टी मिट्टी में सिविल सर्विसेज है। सुना था, देखा था, सोचा था कभी आईएएस बनूंगा, ख्वाब था। अरे आपका भी ख्वाब होता है, फलाने का भी ख्वाब होता है, हर कोई ख्वाब देख सकता है। ख्वाबों पे कौन सी रोक है? हर समय हम सोचते सर हम आईएएस बन जाएंगे, हम ये कर देंगे, हम आईपीएस बन जाएंगे। गली गली ख्वाब हैं, लेकिन ख्वाब जब चोट लगती है तो जुनून में बदल जाता है। गोविंद जायसवाल ने अपना जीवन में इसको जुनून में कन्वर्ट कर दिया, इस अपमान को जुनून में पैदा कर दिया। बोला आईएएस अभी तक बनने का ख्वाब था, अब ख्वाब नहीं रह गया, अब ये जुनून बदल गया, अब ये बर्निंग डिजायर हो गई। अब या तो ये या तो कुछ नहीं। सामने मुसीबतों का पहाड़ था, पढ़ने के लिए कमरा नहीं, नीचे खटर खटर दुकान पे आवाज हो रही है, शोर है आपके आसपास, जरा सा शोर हो जाता है, ओ माय गॉड, आप टेंशन में आ जाते हैं। ओ माय गॉड, देयर इज नो पीस। आप मुखर्जी नगर तैयारी करने आते, भागकर लाइब्रेरी चले जाते हैं। तो घर से निकले मुखर्जी नगर, मुखर्जी नगर से निकले लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी से कहीं और पहुंच जाते हैं। आप भागते रहते हैं। इस आदमी ने कहा नहीं, भागना नहीं है, अब ये मेरा ख्वाब नहीं है, अब ये मेरा जुनून है। और जब ख्वाब जुनून में बदल जाते हैं ना, तो संसार में सब कुछ बदल जाता है। इस व्यक्ति ने भी शुरू किया, कान में रुई ठूस कर पढ़ने लगा। लोगों ने मजाक उड़ाया, अरे रिक्शे वाले का लड़का बैठ के जो है बाप की छाती पे, बाप बूढ़ा हो रहा है बैठ के पढ़ा, अरे कोई बात नहीं। सुना, लोगों ने मजाक बनाया, पढ़ते रहे। गरीबी सामने आ गई, खाने को नहीं था। जब तैयारी करने दिल्ली आए तो 2 टाइम खाना खाने के पैसे नहीं थे, 1 टाइम खाना लेकर आते थे, आधा आधा टिफिन खाते थे कि दोनों टाइम खा लें। आधे पेट रह के खाना जो है वो अपनी पढ़ाई करते थे, ये स्थिति। लेकिन कहा पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, और नतीजा रहा आईएएस बन गए। तो मैसेज क्या है तुम्हारे लिए? इन्होंने वो करके दिखा दिया, ख्वाबों को जुनून में बदला, अपने गुस्से को थामा, गुस्से को पाला, अपने अंदर एक शेर पैदा किया, और वो आईएएस बने। लेकिन सवाल क्या है, राज क्या था? ये राज ही आईएएस की तैयारी का पहला नियम है, पहला शर्त है। और वो आज जान लो, और अगर नहीं तैयार है तो उसको तैयार कर लो। कोई दिक्कत आती तो इस श्रृंखला में मुझसे बात करो, ढूंढो उसको। ये किताबें एनसीईआरटी, ये रेफरेंस बुक, लक्ष्मीकांत, विपिन चंद्रा, द हिंदू, ये सब बाद में है। ये बेसिकली तुम्हारी लाइफ की शुरुआत ही नहीं है, ये तो हु है, व्हाट है। बट जो सबसे जरूरी चीज है, गोविंद जायसवाल का सीक्रेट था, नो योर व्हाई। क्यों? तुम पूछते हो आईएएस कैसे बने, कौन सी बुक्स पढ़ें, कौन सी कोचिंग में जाएं, लेकिन ये तो बाह्य आवरण है, ये तो सबको पता है। लेकिन कुछ लोगों को पता है क्यों। क्यों गोविंद जायसवाल को 11 साल में पता चल गया क्यों आईएएस बनना है, क्यों स्टेटस बढ़ाना है, क्यों पावर गेन करनी है। उस समाज में आईएएस आईपीएस की जबरदस्त पावर होती है, और एक मध्य वर्ग या एक गरीब घर का लड़का अपनी शिक्षा से ये सबसे ऊंची चीज पा सकता है। गोविंद जायसवाल को जिस दिन अपना वाई पता चला, उसी दिन ख्वाब जुनून में बदल गए। और जब ख्वाब जुनून में बदलते हैं मेरे दोस्त, तो रियलिटीज सामने आ जाती हैं, तब सब कुछ संभव सा होने लगता है। याद रखना, नीत्शे ने कहा है, बड़ी खूबसूरत लाइन है, ही हु हैज अ व्हाई कैन एंड्योर एनी हाउ। यानी वह जो
जानता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, मैं आईएएस की तैयारी क्यों कर रहा हूं, मैं ये जॉब क्यों कर रहा हूं, वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी हासिल कर सकता है। बस जीवन में एक चीज उसको पता होनी चाहिए, और वो है कि उसका वाई क्या है। गोविंद जायसवाल को 11 साल में लगी चोट ने उनका वाई बता दिया। और जिसको वाई पता है उसको पता है कि हु और व्हाट कैसे मिलेगा, कौन सी किताब पढ़नी है, कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी है, कौन सा कंटेंट पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, ये सब कुछ तैयारी में बाद में आता है। जो स्टूडेंट सबसे पहले यही प्रश्न पूछते हैं उनके अंदर कोई जज्बा ही नहीं होता, उनको यही नहीं पता वो आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, उनका वाई क्या है। और ये वाई समझना सबसे जरूरी, यही आईएएस की तैयारी की शुरुआत है। और कहा भी गया है द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज इन योर लाइफ, तुम्हारे जीवन में 2 सबसे बड़े महत्वपूर्ण हैं दिन होते हैं। आप एक जीवन में 2 बार पैदा होते हैं, एक अपनी मां के गर्भ से जब आप पैदा होते हैं, और दूसरा जिस दिन आप जान जाते हैं मेरे जीवन का मकसद क्या है, मेरा वाई क्या है, मैं इस संसार में क्यों हूं। वो दिन तुम्हारे व्यक्तित्व के जन्म का दिन होता है। व्यक्ति के रूप में माता पिता के घर पैदा होते हो, व्यक्तित्व के रूप में तुम अपनी ही विचार के गर्भ में पैदा होते हो, और जिस व्यक्ति का दूसरा जन्म हो जाता है वो संसार में इतिहास लिखता है, संसार में जो चाहे वो हासिल कर सकता है। ये बात याद रखिएगा। और यही सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर आप आईएएस की तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो अपने वाई को जानिए कि मैं आईएएस बनना क्यों चाहता हूं, मेरे अंदर ये चाहत इतनी गहरी क्यों हो रही है कि मुझे इसके बिना कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। जब आप पढ़ने बैठते हैं और अगर आपका फोन, आपका सोशल मीडिया, आपके दोस्त, अगर इनकी याद आ रही है तो अभी आपका वाई पैदा ही नहीं हुआ है सर, अभी आप जानते ही नहीं कि आप आईएएस की तैयारी क्यों करना चाहते हैं। आप सिर्फ एक फैशन फॉलो कर रहे हैं कि सब लोग कर रहे हैं तो लाओ हम भी करके देखते हैं। जिस दिन तुम न्यूज़पेपर ना पढ़ो और तुम्हें बेचैनी होने लगे, उस दिन समझ लेना तुम्हारा वाई पैदा हो गया है। तो रैदर देन जानने की एनसीईआरटी क्यों पढ़े, फलाना चीज क्यों पढ़ें, बिपिन चंद्रा कब पढ़ें, उससे पहले ये तुम जानो कि तुम आईएएस की तैयारी करना ही क्यों चाहते हो और ये वाई जानना जरूरी क्यों है। गोविंद जायसवाल गरीब थे, सबने विरोध किया, पैसे नहीं थे, संसाधन नहीं थे, यही तो मुश्किलें हमारी, पढ़ने का माहौल नहीं था, घर में कोई गाइडेंस नहीं था, यही तो सबसे बड़ी मुश्किलें हैं। लेकिन जब आपको आपका वाई पता चल जाता है तो सबसे पहले जब कारण पता चलता है ना तो आपका इमोशनल जुड़ाव हो जाता है। और एक बार किसी चीज से आप इमोशनली जुड़ गए ना, किसी चीज के साथ आप बहुत अटैच हो गए ना, तो फिर उससे अलग होना बहुत मुश्किल है। ये दुनिया का सबसे मजबूत जोड़ होता है। इसके लिए लोग अपनी जान तक दे देते हैं। जिनको अपने राष्ट्र से प्यार है, अपने परिवार से प्यार होता है, जिनके साथ इमोशनल अटैच होता है, इंसान अपने प्राण, जो सबसे बड़ी चीज है, वही देने में संकोच ही नहीं करता है, वो ये भी दे देता है। तो अगर आपको अपने सपनों के साथ अगर इमोशनली जुड़ाव हो जाता है ना, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपसे लबासना नहीं छीन सकती, चाहे कुछ भी कर ले। लबासना नहीं छीन सकती, आपकी आंखों से अब लबासना निकलेगा नहीं। लेकिन उसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि आपका वाई क्या है, क्यों तुम आईएएस बनना चाहते हो। खोजो इस चीज को, क्यों तुम्हारे मन में बेचैनी है आईएएस बनने की, क्यों लबासना पहुंचने की बेचैनी है। ये जितना गहरा होता जाएगा उतना ही तुम्हारा इमोशनल अटैचमेंट जुड़ता जाएगा। दूसरी चीज हो जाएगी, जब तुम्हें वाई पता चल जाएगा, इंपावर हो जाओगे। इंपावर मतलब कि जब लगता है इतनी भीड़ है, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। जब कोई आपके कान में कह रहे हर कोई आईएएस नहीं बन पाता है, बहुत टॉप लोग आईएएस बन पाते हैं, अरे तुम्हारा थोड़े ना होगा, तुम कोई गोल्ड मेडलिस्ट थोड़े ना हो। जब शादी ब्याह परिवार, वो आदमी जिसने 10वीं की परीक्षा भी ढंग से नहीं दी, वो भी तुम्हें आकर ज्ञान देता है, अरे बाबू आईएएस की तैयारी ना करो, बड़ा मुश्किल एग्जाम है, कोई छोटा मोटा एग्जाम देख लो, तुमसे भी कहा होगा किसी ना किसी ने। उस समय तुम्हारे मन में डाउट आ जाता है, यार ये सही कह रहे हैं, ये हमारे शुभचिंतक हैं। शादी ब्याह में जाते हो समझाते रहते हैं, अरे बाबू छोटा मोटा एग्जाम निकला भर दो, आईएएस सबके बस का नहीं होता है, तुम्हारे खानदान में कोई आईएएस नहीं है। झूठी झूठी कहानियां तुम्हें सुनाते रहते हैं, वो फलनवा का लड़का था, बहुत बचपन से तेज था, तब वो आईएएस बना, तुम नहीं बन पाओगे, कारण तुम्हें देते हैं और तुम सुन लेते हो।
दुनिया में कहते ना सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और वही सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। लेकिन जब तुम्हें तुम्हारा कारण पता चल जाता है ना, जब तुम अपना वाई जान जाते हो ना, तो तुम एम्पावर हो जाते हो। एम्पावर मतलब जब पावर अंदर से आती है, जब पावर को आप एक्सरसाइज करने लगते हो, तो लाख तुमसे कह रहे तुमसे ना हो पाएगा, भग यहां से, तुम उसको भगा देते हो। तुम्हें समझ में नहीं आता, उनकी बातें सुनने में नहीं आता, तुम्हें बस दो ही चीज दिखाई पड़ती है, एक तुम और एक सामने लबासना का गेट। इस संसार में ना तुम्हें किसी की बात समझ में आती है, ना तुम्हें कहीं मजा आता है, ना तुम कहीं उठ बैठ सकते हो, ना कहीं तुम आते जाते हो, तुम्हें कहीं संसार में रस ही नहीं आता। तुम्हारी सपने भी लबासना के गेट के आते कि बस अब जा रहा हूं, अब बुला रहा है। तुम्हारा प्यार, मोहब्बत, शादी, जीवन साथी सब कुछ वही हो जाता है, तो इंपावर हो जाते हो। और जो व्यक्ति अंदर से पावरफुल हो जाता है ना, जिसके हौसले ताकतवर हो जाते हैं, उसको फिर कोई रोक नहीं सकता। वो बहती हुई नदी की तरह है, उफान मारकर बह जाती है और सामने आने वाले छोटे मोटे पत्थरों को यूं उछाल के फेंक देती है, जैसे नदी अपने अंदर पड़े पत्थरों को फेंक देती है, किनारे लगा देती है। याद रखना इस बात को। और तीसरी चीज, इंस्पिरेशन। आप मोटिवेशन ढूंढते हो, सर मैं डिमोटिवेट हो जाता हूं, सर मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, सर एक बार में किसी का नहीं होता। ये जो लोग आकर ये बोलते रहते हैं ना, उनको पता ही नहीं होता। हमें समझ में आता है, इसको अभी पता ही नहीं कि आईएएस ये क्यों करना चाहता है। ये आईएएस इसलिए करना चाहता है कि फलाना रील देख लिया, फलानी जगह कोई वीडियो देख ली, किसी को जो है वो देख लिया जोश में कि बड़ी पावर होती है, लेकिन ये खुद नहीं जानता कि अंदर से इसको वाई क्यों ढूंढना है। और अगर ये वाई तुम्हें मिल जाता, तुम कभी डिमोटिवेट हो ही नहीं सकते, तुम इम्यून हो गए हो। तुम्हें कभी भी कोई डिमोटिवेट कर ही नहीं सकता, क्योंकि तुम इंस्पायर हो चुके हो। तुम्हारा व्यक्तित्व लोगों को प्रभावित करेगा, लोग खुद कहना शुरू करेंगे आज नहीं तो कल इसका सिलेक्शन पक्का होगा। यह होती है वाई की ताकत। यह होती है जब आप आईएएस क्यों बनना चाहते हो, इस कारण को जान जाते हो। आप कहोगे सर हमें पता है हम आईएएस बनना चाहते, पावर के लिए, फलाने के लिए। अगर तुम ये बनना चाहते हो, तुम्हें पता है, तो तुम कभी शिकायत नहीं करोगे, तुम कभी नियमों से भागोगे नहीं। तुम्हें 8 घंटे पढ़ने के बाद तुम्हारे बदन के रग रग में दर्द नहीं होगा बाबू, कि एक दिन 8 घंटा पढ़ा तो 2 दिन वेब सीरीज देख रहे हैं बाबू, मन को रिलैक्स कर रहे हैं। हर चौथे दिन इनका मन बोर हो जाता है, कमरे में इनको घुटन होने लगती है, बतरा पहुंच जाते हैं चाय पीने के लिए। नहीं करोगे, क्योंकि जब तुम्हें वाई पता होगा, कौन नहीं अपने प्रेम के साथ हर समय रहना चाहता है। अरे तुम भी रहोगे, तुम्हारा प्यार ही लबासना, तुम्हारा प्यार ही आईएएस है, क्योंकि तुम्हें अपना आईएएस क्यों बनना है, वाई, ये तुम्हें पता है। तो अपने आप से प्रश्न पूछो कि अगर मुझे घबराहट होती है, हर हफ्ते मुझे संदेह होता है, हर हफ्ते मुझे डाउट होता है मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये किताब पढ़े कि ना पढ़े, वो फलाना चीज करें कि ना करें, चाचा बोल रहे थे कि जो है वो पीसीएस भी दे लो, यूपी पुलिस भी दे दो तो काम हो जाएगा, सारे एग्जाम अच्छे, लेकिन आपने तो आईएएस चुना है ना, आप तो सबके टॉप पर बैठना चाहते हो। तो अगर यहां पर आपने, जैसे किसी ने लिखा कि घर वाले रोज ताने मारते हैं, और तानों पे अगर तुम रोते हो तो तुम्हें अपना वाई नहीं पता है। जब ताने संगीत की तरह लगे, कोई ताना दे रहा है तुम्हारा नहीं होगा, अरे बड़ा मजा आ रहा है, बोलो बोलो, क्योंकि अंदर वाई पैदा हो चुका है, अंदर जानता है कि क्या होगा, क्या परिवर्तन होने वाला है। ये वाई जब पता है, तभी आईएएस की शुरुआत होती है, सही शुरुआत होती है। कोचिंग में एडमिशन ले लिया, नोट्स खरीद लाए, बुक खरीद लाए, अरे ऐसा सबके कमरे में पड़ा हुआ है मेरे भाई, तुम कोई अलग नहीं हो। सबके कमरे में किताबें, एनसीईआरटी, नई पुरानी, नोट्स, फलाना ढिकाना पड़ा है। अरे होती सबके पास है, पढ़ता कोई नहीं है उसको, क्योंकि उन किताबों को खरीद लेने से तुम आईएएस नहीं बनोगे, जब तक कि उन किताबों को पढ़ने के लिए तुम्हारे पास कारण मौजूद नहीं होगा। वो किताबें बोझ बन जाएंगी, वो न्यूज़पेपर रोल करके आएगा और ऐसे ही रखा रह जाएगा। वो कभी तुम्हारे वादे कि हम नोट्स बनाएंगे, कटिंग करके रखेंगे, हम जो है इसको मैप से जोड़ेंगे, ये वादे वादे रह जाएंगे। जब तुम अपने प्रियतम से नहीं मिलके और तुम्हारा मन बेचैन होने लगे, तुम्हारा वाई पैदा नहीं हुआ है। अरे दुनिया गई भाड़ में, रिश्ते गए भाड़ में, मेरा लक्ष्य ही सब कुछ है, मेरा जो है प्यार सिर्फ लबासना है, वो वाई पैदा होता है। तो अगर तुम्हें तुम्हारा कारण पता है, जीवन में कुछ भी हो, लिखो उसको, बेइज्जती हुई है, नुकसान हुआ है, अपने गुस्से को थामो, बदले को पॉजिटिव करो, खुद को बन के दिखाओ, किसी से लड़ो नहीं, खुद को इतना बड़ा बना लो कि लोग तुम्हारी इमेज के नीचे दब जाएं। तब समझ लेना तुमने गुस्से को पालना सीख लिया, और जिसने गुस्से को पालना सीख लिया वो शेर पालना सीख गया। और जो शेर पालते हैं लोग उनको
मुंह नहीं लगाते हैं, उनके हिस्से में नहीं आता है। ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना। तो अपना वाई ढूंढो और ये देखो, अगर तुम अपना वाई नहीं ढूंढ पाए तो बहुत देर तक टिक नहीं पाओगे। तो आईएएस की तैयारी की शुरुआत करनी है तो अपना वाई ढूंढो कि आखिर मैं आईएएस क्यों बनना चाहता हूं। कारण ढूंढो। अगर तुम्हारी किताबें, तुम्हारा रूटीन, तुम्हारा कमरा, इससे ज्यादा तुम्हें सोशल मीडिया, दोस्त, बाहरी दुनिया अगर प्यारी है तो भूल जाओ, तुम केवल तैयारी का दिखावा कर रहे हो। तुम आईएएस बनना नहीं चाहते, तुम सिर्फ तैयारी तैयारी खेलना चाहते हो। अगर ये मेरी बात तुम्हारे दिल तक पहुंचती है तो यहां से शुरू करो। जो कर रहे हैं उस खुद को करेक्ट करो। क्या ऐसा तो नहीं होता कि हर चौथे दिन मैं बोर हो जाता हूं? क्या ऐसा तो नहीं होता कि बाहरी चीजें ज्यादा मुझे आकर्षित करती? क्या ऐसा तो नहीं होता कि हर चौथे दिन मैं बहाना बनाता घूमता हूं? सर मन नहीं लग रहा है, सर फोकस नहीं हो रहा है, सर क्या मेरा होगा कि नहीं होगा? ये जो सेल्फ डाउट करते हैं वो तो बिल्कुल नहीं जानते उनको आईएएस क्यों बनना है। अड़ोसी पड़ोसी तैयारी कर रहे थे, बोले हम भी चलो करते हैं। वो भेड़ चाल का हिस्सा है, वो कहीं नहीं पहुंचने वाले। तो आपको इस भेड़ चाल से निकलना होगा, खुद का अपना एक लकीर खींचनी होगी, खुद का रास्ता बनाना होगा। और उसमें सबसे पहले आपको ढूंढना होगा आपका वाई क्या है। आप आईएएस क्यों बनना चाहते हो? वो जितना गहरा होगा तुम्हारे सपने जुनून में बदल जाएंगे। और एक बार सपने जब जुनून में बदल जाते हैं ना, जब रॉकेट का आग जब फायर हो जाती है ना, तो फिर वो निकल जाती है। अगर उसको सही डायरेक्शन मिल जाए तो वो पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकल जाती है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण भी उसको रोक नहीं पाता है। वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को धक्का देते हुए अंतरिक्ष की यात्रा कर लेता है। तो ये संसार की जितनी चीजें वो तुम्हें रोक रही है, बांधे हुए, इसको तोड़ने के लिए ना तुम्हें वो रॉकेट का फोर्स लगाना पड़ेगा। वहां छोटी मोटी ऊर्जा से काम नहीं चलेगा। तो अपने अंदर के उस रॉकेट फोर्स को जगाओ कि एक बार इग्नाइट हो गए, अगर एक बार आग लग गई उसमें, तो अब तुम सारे बंधन को तोड़ने के लिए, अनंत अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार हो। तुम्हारी संभावनाएं खुलने के लिए तैयार है। यही जीवन का सूत्र है। तो इससे पहले कि आज के बाद कभी किताबों के बारे में, न्यूज़पेपर के बारे में चर्चा करना, थोड़ी देर रुकना और पूछना, मैं आईएएस क्यों बनना चाहता हूं? मेरा वाई क्या है? गहराई क्या है? और पूछना कि मैं इसके लिए कितनी कीमत दे सकता हूं। याद रखना, वाई उसी को पता चलता है जो कीमत देने के लिए तैयार है। कि संसार की समस्त मुसीबतें आ जाएं, लोग ताने मारे, पैसे ना दे, सोने को ना मिले, आराम ना मिले, शिकायत नहीं करूंगा। जो शिकायत कर रहा है उसको वाई नहीं पता। और जिसको वाई पता है उसको संसार की हर चीज आनंद देती है, क्योंकि उसको पता है तो आज नहीं तो कल लबासना के गेट पे मैं ही खड़ा होकर मैं ही उसे खोलूंगा। ये मेरे लिए है, सिर्फ मेरे लिए है। वो ये नहीं कहेगा सर सीटें कितनी निकली हैं, 100 सीटें आईएएस की, अरे मुझे तो एक चाहिए और वो मेरी है, मेरी मर्जी से मुझे मिलेगी। बस ये याद रखना, अगर ये बात दिल में बैठ गई तब तुम्हारी आईएएस की तैयारी सही तरीके से शुरू होगी। दो कैटेगरी है, एक आईएएस की तैयारी शुरू करना और एक आईएएस की तैयारी को सही से शुरू करना। जो सही वाले हैं उनका कंपटीशन ही नहीं, वो मात्र 10% है। और जो आईएएस की तैयारी खेल रहे हैं वो 90% है। वो अपना समय बिताए जा रहे और धीरे धीरे वही चारों तरफ हल्ला करके, यार आईएएस बहुत कठिन है, सबका नहीं होता। जो आज तुम्हारे ज्ञान देने वाले फूफा चाचा मामा ताऊ हैं, वो भी कभी इसी तरह की कैटेगरी में शामिल थे। उनसे नहीं हुआ तो दुनिया को जाके बोल रहे तुम्हारा भी नहीं होगा। जो सबसे महत्वपूर्ण है, अपने आप को बदलो, जैसे गुरुकुल के बच्चे बदल रहे हैं। इसमें कई बच्चे जिन्होंने जीवन में कभी योग नहीं किया, कभी मेडिटेशन नहीं किया, ध्यान नहीं किया, लगातार हम गुरुकुल में ये सारी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं और धीरे धीरे इनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है और आता ही चला जा रहा है। एक साथ खाना खाना, एक साथ योग करना, पढ़ाई करना, लाइब्रेरी में बैठना, देर तक पढ़ाई करना, यही गुरुकुल है। और कल तो हमने बड़ा ही अद्भुत कार्य किया। कल हमने पढ़ने के एक तरीके को बदल दिया। कल हम एक हाट में जाते हैं जहां पूरे भारत के ग्रामीण क्षेत्र से जो है कलाकार आए थे, जो हम किताबों में योजनाएं पढ़ते थे, कल हमने प्रैक्टिकली उसको देखा। तो गुरुकुल इसी का नाम है। तो आ जाइए, गुरुकुल का मार्च बैच अनाउंस हो रहा है। बहुत जल्दी अपना बोरिया बिस्तर उठाइए और गुरुकुल नोएडा आ जाइए। तो दोस्तों, अब सोचना किस बात का है, अगर आप मेरे साथ अपनी काउंसलिंग चाहते हैं तो आप 8750711100
पर कॉल करिए और मेंटरशिप जरूर ज्वाइन करिए। एक मेंटर अगर आपके साथ रहेगा तो आप कभी जीवन में रुक नहीं पाएंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपको लगातार धक्के की जरूरत पड़ती है। तो ये मेंटर अपने साथ ज्वाइन करिए और ये जो बुक्स है प्रीलिम्स फाइटर की, ये आपके मेज पर होनी ही चाहिए। तो सोचना नहीं है, ये किताबें आपके लिए बहुत जरूरी है। इस नंबर पे कॉल करके आप बुक्स को मंगा सकते हैं। हाय, क्या आप भी आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं? बहुत दिनों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिली। भागदौड़ करने के बावजूद भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। सिर्फ आपका टेंशन बढ़ रहा है, आपका पेशेंस जवाब दे रहा है। इसी टेंशन को दूर करने और आपकी हर एक समस्या का समाधान लेकर आए हम, यानी ओजांग गुरुकुल कैंपस। यहां हम आपको सिखाएंगे आईएएस और पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी कैसे आसान तरीके से की जाती है, कैसे डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है, कैसे अनुशासन रखा जाता है। अगर आप भी चाहते हैं हम आईएएस और पीसीएस बने और अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे करें, तो अभी ज्वाइन करें ओजांग गुरुकुल कैंपस। बिकॉज when we support the word selfless, the whole universe will support you endlessly.